हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर गुड। सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, सबने बहुत पटाखे चलाए होंगे। तो फिर से हम लोग अपनी प्राइस स्टार्ट कर देते हैं क्या? क्योंकि इसलिए मैंने आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं की कि सब लोग फेस्टिवल में बिजी होंगे, क्योंकि मैं भी फेस्टिवल में काफ़ी बिजी थी। तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हुई, उसके लिए सॉरी। और अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन सीरीज़, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टीचर्स देखे यूट्यूब पे, वो अपना कंटेंट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझसे काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और कुछ बच्चों के जो आप तैयारी कर रहे हो उनमें से कुछ बच्चों की तो नोट्स ही बन चुके होंगे, तो फिर थ्योरी कराने का मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अच्छे से काफ़ी बच्चे कर चुके हैं कवर। तो मैं सोचा क्वेश्चन सीरीज़ लाई जाए, जिससे सबका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं। CHSL का, MTS का, फिर UPSI है, दिल्ली पुलिस है, GD है। तो ये सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में कैसे कैसे आया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज़ को, हिस्ट्री सीरीज़ को। हमारी पहली जो वीडियो थी वो सिलेबस की थी। देन सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड कवर किया था। अभी थर्ड वीडियो है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल हम लोग कवर करेंगे, बट इसके हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ऐसे ही हम लोग आगे हर एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक के क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। अब ऐसे तो बहुत सारी सीरीज़, ये सीरीज़ बहुत लंबी हो जाएगी, बट कोई नहीं, इतना तो हम लोग टाइम दे सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए। सो स्टार्ट फ्रॉम सिंधु घाटी सभ्यता। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में से कौन थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये आप सब जानते होंगे, दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? हड़प्पा की। भारत में खोदा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी किनारे बसे थे? सिंधु नदी के थे। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? सतलज। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सा स्थल था उसका जो सिंधु नदी के तट पर नहीं था? उसमें चंद्रद्रो, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कोट दीजिए। इसका कमेंट आप लोग कमेंट कर दीजिए ना इस क्वेश्चन का। बाकी इसका आंसर है रोपड़। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? चुनाव। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? किलाबंदगढ़। जो वहाँ जो नगर थे ना, सबसे नगर नियोजन भी हम लोग, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी मिला था हम लोगों को, और जो उसकी जो टाउन प्लानिंग थी वो भी मिली थी। बट जो किलाबंदगढ़ थे, जो किलाबंदगढ़ के जो किले होते हैं वो नहीं थे हमारे वहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा किलाबंदगढ़। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर पक्के ईंटों से अपना घर बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में गाय एक पालतू जानवर नहीं थी, बाकी कुत्ते, बिल्ली, हाथी सब देखे गए हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति और देवी माँ की। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? ये अभी भी पता नहीं है, लेकिन चित्रात्मक लिपि थी। कुछ क्वेश्चंस, कुछ बुक्स में ये भी पाया गया, बताया गया है। सिंधु घाटी खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? मुहर। नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐसी फोर्थ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। इसका आंसर जगह पशु का मांस जो प्रधान भोजन था वो नहीं था। फिर हड़प्पा में मौर्य खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन की पद्धति जानते थे, यानी मेजरमेंट की वो लोग मेथड जानते थे हड़प्पा में। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा वासी शहरी थे। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समानतावादी। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? टेराकोटा। हड़प्पा स्थलों की जो खुदाई थी इनमें से कौन सा नहीं मिला? शिखर के साथ मंदिर। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली? दैमाबाद। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? दैमाबाद। बाकी लोथल, सुरकोटदा, धोलावीरी सब, धोलावीरा, सारा, ऐसे सारे शहर, ये सारे स्थल गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में कौन से संबंधित है? SS वेट्स। मोहनजोदड़ो के प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? सिंध।
हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृत को कटीला। ये सब आप सब जानते होंगे। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या था? कौन सा था? महानिधान्यगार का। और सबसे बड़ा वो कौन सा था? स्नानार स्नानार स्नानागार। सबसे बड़ी स्थल वो चीज़ थी जो कि मोहनजोदड़ो में या फिर हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी, वो क्या थी? आप लोग कमेंट करना। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। और कालीबंगा में हमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं, ये आप कमेंट करना। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? ये लो आ गया। मिट्टी के बर्तनों के लिए। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था? कालीबंगा। कृत्रिम ईंट और कैट पॉट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, गुजरात। किस हड़प्पा स्थल में एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था? लोथल। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? लोथल। लोथल शहर किस नदी की सहायक नदी के किनारे बसा था? साबरमती। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा? चंद्रदुर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। क्योंकि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा बनाया था उन लोगों ने ना। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल नून नदी के तट पर स्थित है? धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? धोलावीरा, गुजरात। सुरकोटता का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्जों। किस स्थान पर पुरातात्विक ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंग के अवशेष बरामद किए हैं? बुर्जोम। शरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में? अफगानिस्तान। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा में हुई है? फारसी। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा में स्थित है स्थित है कौन सा? राखीगढ़ी। तो ये थे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस। आप लोग उसको फिर से रिवाइज कर लेना। काफ़ी यूजफुल क्वेश्चंस है क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी बुक से पढ़ा रही हूँ चीज़ें। अब स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य जो थे वो पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों हुए? क्योंकि वो घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे, जिससे युद्ध लड़ने में आसानी रहती थी। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियाँ कहाँ पर थी? सप्त सिंधु में। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। वैदिक युग में एक चरण में राजा गोपति कहा जाता, जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम था वो क्या था? परुशनी। ऐसे आप जो आज की जो वर्तमान नदियाँ हैं और उनके जो प्राचीन नाम है सारी कमेंट करना जिसको पता है। तुंगभद्रा नदी थी, उसका प्राचीन नाम क्या था? पंपा। प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और दूध से बने पदार्थ। आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन में कौन सा चरण है? पहले ब्रह्मचार्य था 0 से 25 साल, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। भारतीय प्राचीन भारत दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ और जीवन के 4 उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? अग्नि, इंद्र, सोम। निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? पूर्व मीमांसा। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज। निम्नलिखित में से कौन शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा नहीं किया गया था? लोहार का। किस कृषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? अगस्त्य। जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थी? समिति। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता के रूप में जाना जाता था। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? श्रम का व्यावसायिक विभाजन करने के लिए। बट अब ये जाति व्यवस्था हो चुकी है, पहले ये काम के ऊपर बनाई गई थी व्यवस्था की कौन सा काम क्या करेगा। बट क्या कर सकते हैं। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में सबसे पहला वर्ण कौन सा था जो श्रेष्ठ माना जाता था? वो था ब्राह्मण, कि वो पढ़ाते थे उस टाइम। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। वैदिक काल के लोगों को इनमें से कौन सी फसल की जानकारी नहीं थी? तंबाकू, बाकी जौ, गेहूँ, चावल की फसल की जानकारी थी उनको। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे हम बलि कहते थे। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में? यजुर्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ पर चलता है? सामवेद में। 4 वेद सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऋग्वेद। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद से कहा जाता है? ऋग्वेद। ये देखो आप क्वेश्चन कि ये 3 क्वेश्चन आंसर है ऋग्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद। बट इस क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चन को
कैसे घुमा घुमा के पूछा है इन्होंने। चारों वेद में सबसे पहला वेद कौन सा था, फिर कौन सा वेद है जो प्रारंभिक वैदिक युग की जानकारी देता है, और फिर कौन सा वेद है जो प्रारंभिक शोध की जानकारी देता है ना। ऐसे हम लोग क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, जिससे हम लोग पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे 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 आया। आंसर वही सेम होता है, सब थ्योरी पढ़ रखी है, सबको चीज़ें पता है, बट जब क्वेश्चन आते हैं तब सब भूल जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। फिर सारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि क्या आंसर करें इसका। चलो लेट्स आगे पढ़ने से बात होती रहेंगी। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। मनुस्मृति जिस विषय में संबंधित वह के संबंधित है कानून। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? श्रद्धापूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? सुरवा सूत्र। जो उपनिषद होते हैं उनको वेदांत भी कहते हैं हम लोग, और जो वेदांत की कुल संख्या है वो है 6। वेदांत के संदर्भ में कल्प सबसे कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? अथर्ववेद। बाकी 3 वेदत्रयी माने गए हैं हमारे प्राचीन भारत में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। किस वेद में जादुई माया और मंत्र देगी? सबको पता होगा अथर्ववेद, कि सब दुनिया इसी में रहती है, कौन सा जादू टोना कौन से किस पर किया जाए। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? गरुड़, क्योंकि